राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत सत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अब क्या क्या निकलता है उस मंथन से, समुद्र मंथन से पढ़ते हैं। कौस्तुभ आख्यम अभूत रत्नम। आधा आधा करके पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। कौस्तुम, नहीं पहले मैं पढ़ लूं एक बार। कौस्तुभ आख्यम भूत रत्नम पद्मरागो महोदधे या महा उदधे तस्मिन् मणौ स्पृहां चक्रे वक्षो अलंकरणे हरि ततो अभवत् पारिजातः सुरलोक विभूषणम् पूरयति अर्थिनो यो अर्थे सस्वद भुवि यथा भवान। मेरे साथ पढ़िए। कौस्तुभ आख्यम अभूत रत्नम कौस्तुभाख्यमभूतरत्नम् पद्मरागो महोदधे पद्मरागो महोदधे तस्मिन् मणौ स्पृहां चक्रे तस्मिन् मणौ चक्रे वक्षो अलंकरणे हरिः वक्षोऽलङ्करणे हरिः ततो अभवत् पारिजातः ततो अभवत्पारिजातः सुरलोक विभूषण सुरलोकविभूषणम् पूरयति अर्थिनो यो अर्थे पूरयति नो योऽर्थैः शश्वद् भुवि यथा भवान्। शश्वभुवि यथा भवान्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ कौस्तुभ आख्यम, कौस्तुभ के रूप में विख्यात, अभूत उत्पन्न हुआ, रत्नम बहुमूल्य मणि यानी कौस्तुभ, पद्मराग, पद्मराग नामक रत्न, महा उदधे महान क्षीर सागर से, तस्मिन उस मणो मणि में, स्पृहाम चक्रे पाने की अभिलाषा की, वक्ष अलंकरणे अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए हरि ही भगवान ने, ततः तत्पश्चात अभवत उत्पन्न हुआ, पारिजात पारिजात नामक स्वर्ग एक पुष्प, सुरलोक विभूषणम स्वर्गलोक को विभूषित करने वाला, पूरयति पूरा करता है, अर्थिनः धन की इच्छा रखने वाले, यह जो अर्थ है अर्थ इच्छित के द्वारा, शाश्वत सदैव, भूमि इस लोक पर, यथा जिस तरह, भगवान आप महाराज परीक्षित वो कह रहे हैं। सुखमुनि मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात तत्पश्चात महान समुद्र से महान समुद्र से विख्यात रत्न कौस्तुभ मुनि, कौस्तुभ विख्यात रत्न कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। पद्मराग मणि भगवान विष्णु ने विष्णु ने अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए अपने वक्ष स्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ, तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है। जो जो स्वर्ग स्वर्ग लोगों को विभूषित करता है। हे राजा, हे राजा, यानी राजा परीक्षित को कह रहे हैं सुखमन, जिस प्रकार तुम इस लोक के
जिस प्रकार तुम प्रकार इस तुम लोक इस के लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात उसी तरह पारिजात पारिजात हर एक की इच्छाओं को पूरा करता है। हर हर एक की एक इच्छाओं को इच्छाओं पूरा को करता पूरा है। करता है। हाँ, आपने देखा यहाँ कि असुरों ने कोई इच्छा नहीं जाहिर की, क्योंकि उनकी इच्छा होती है तब कंसुलेशन होता है। उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की, न तो उनका फूल से कोई मतलब था, न मणि से। ततः च अप्सरसो जाता निष्कंठ्यः सुवाससः रमण्यः स्वर्गिणां बल्गु गति लीला अवलोकने। मेरे साथ, ततः च अप्सरसो जाता ततश्चाप सरसो सरसो जाता जाता निष्कंठ्यः सुवाससः निष्कंठयः निष्कंठया सुवाससः सुवाससः रमण्यः स्वर्गिणां बल्गु रमण्यः स्वर्गिणां स्वर्गिणां बल्गु बल्गु गति लीला अवलोकने। गतिलीला गतिलीलावलोकनैः। अवलोकनैः। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात च भी अप्सरसः अप्सर लोक के वासी जाता उत्पन्न हुए निष्कंठ्य सुनहरे हारों से अलंकृत सुवाससः सुंदर वस्त्र पहने रमण्य अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक स्वर्गिणाम स्वर्गलोक के निवासियों का बल्ब गति लीला अवलोकने मंद गति से चलती हुई सबके हृदयों को आकृष्ट करती। मेरे साथ पढ़े। अप्सराएं अप्सराएं जो स्वर्ग में वैश्याओं की तरह रहती हैं, जो स्वर्ग में स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती है, प्रकट हुई। प्रकट हुई। हाँ, स्वर्ग में वैश्यावृत्ति कोई काम नहीं होता, लेकिन अप्सराएं जो जो भी किसी उनको आग्रह करता है अपने इंद्र भोग के लिए, वो राजी हो जाती है। ऐसा नहीं हो किसी से वैश्यावृत्ति, भौतिक जगत की वैश्यावृत्ति नहीं है, लेकिन ये है उनके, वो एक होता है, एक शुद्धि होती है एक माता में, एक लड़की में, जो किसी दूसरे के साथ अपने पति के अलावा नहीं जाती है, वो अप्सराओं में नहीं है। ये कहने का मतलब है। वे सोने के आभूषणों तथा वे वे गले की मालाओं से गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी पूरी तरह पूरी सजी हुई तरह थी सजी हुई थी और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से अप्सराएं अत्यंत मंद मंद गति गति से आकर्षक शैली में चलती हैं, आकर्षक आकर्षक शैली में शैली चलती में है, चलती हैं, जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। जिससे जिससे स्वर्गलोक के स्वर्गलोक निवासी के मोहित हो निवासी जाते हैं। मोहित हो जाते हैं। ततः च आविर्भूत साक्षी साक्षात श्री रमा भगवत श्री रमा मतलब लक्ष्मी देवी आ गई। अब रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। मेरे साथ, ततः च आविर्भूत साक्षात ततः ततश्चाविर्भूत चाभिर्भूत साक्षात् साक्षात् श्री रमा भगवत परा श्रीरमा श्री रमा भगवत भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या रंजयन्ती रंजयन्ती दिशः दिशः कान्त्या कान्त्या विद्युत सौदामणि यथा। विद्युत सौदामणि यथा। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात च तथा आविर्भूत प्रकट हुई साक्षात प्रत्यक्ष श्री धन की देवी रमा, रमा नामक भगवत परा भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त, रंजयंती प्रकाशित करती
दिशा सभी दिशाओं को कांति से विद्युत बिजली सौदामणि सौदामणि यथा जिस तरह। मेरे साथ पढ़िए। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्या हैं, जो भगवान द्वारा भोग्या है, और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। और उन्हीं को समर्पित रहती हैं। वे बिजली की भांति प्रकट हुई, वे बिजली की भांति प्रकट हुई, और उनकी कांति और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को मात कर रही थी। बिजली को मात कर रही थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यह विश्व शांति का गुरु भगवद गीता, ये गुरु पता नहीं क्या है प्रभु जी, ये विश्व शांति का गुरु भगवद गीता में दिया हुआ है। जब लोग जान जाएंगे कि भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी तथा समस्त जीवों के परम सुहृद है, तो सारे विश्व में शांति तथा समृद्धि निश्चित रूप से छा जाएगी। दुर्भाग्यवश बद्धजीव भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रम में पड़े रहने के कारण एक दूसरे से लड़ना झगड़ना चाहते हैं, जिससे शांति भंग होती है। शांति के लिए पहली शर्त है कि श्री या धन की देवी द्वारा प्रदत्त सारी संपत्ति भगवान को अर्पित की जाए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह संसारी संपत्ति के अपने झूठे स्वामित्व को त्याग दे और प्रत्येक वस्तु कृष्ण को अर्पित करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की यही शिक्षा है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा कहा है कि ये सब जो मिला है उनको अर्पित किया जाए, तो फिर झगड़े का कोई प्रश्न नहीं होता। तस्याम चक्रुः स्पृहाम तस्याम चक्रुः स्पृहाम सर्वे स्वसुर असुर मानवा रूप औदार्य वयो वर्ण महिमा आक्षिप्त चेतसः। मेरे साथ। तस्याम चक्रुः स्पृहाम सर्वे तस्यां चक्रुः सर्वे ससुर असुर मानवा ससुरासुर मानवा रूप औदार्य वयो वर्ण रूपोदार्य वयोवर्ण महिमा आक्षिप्त चेतसः। महिमा चेतसः। तस्या उसके लिए चक्रुः की स्पृहा इच्छा सर्वे हर कोई सुर असुर मानवा देवता असुर तथा मनुष्य समेत रूप औदार्य अपूर्व सौंदर्य तथा शारीरिक स्वरूप के द्वारा वह तारुण्य वर्ण रंग महिमा यश आक्षिप्त शुद्ध चेतसः मन वाले। मेरे साथ पढ़े। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य यह माँ रमा की बात हो रही है। शारीरिक स्वरूप यानी गठन, तारुण्य रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति यहाँ तक कि देवता असुर तथा मनुष्य उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकर्षित थे कि क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम हैं।
समस्त ऐश्वर्यों की उद्गम है। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। इस संसार में ऐसा कौन होगा जो धन, सौंदर्य तथा इन ऐश्वर्यों से मिलने वाले सामाजिक सम्मान का भूखा न हो। लोग सामान्यतया भौतिक भोग, भौतिक ऐश्वर्य तथा उच्च कुलीन परिवार के सदस्यों की संगति चाहते हैं। भोगैश्वर्य सत्ता नाम। भौतिक भोग का अर्थ है धन, सौंदर्य तथा इनसे मिलने वाला यश, जो धन की देवी की कृपा से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किंतु धन की देवी कभी अकेली नहीं रहती। जैसा कि पिछले श्लोक में भगवत परा शब्द से सूचित होता है, वे भग वे भगवान की संपत्ति हैं और उन्हीं के द्वारा भोग्या है। यदि कोई धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा का इच्छुक है तो उसे चाहिए कि वो उन्हें नारायण के साथ रखें, क्योंकि वे स्वभाव से भगवत परा हैं। जो भक्त सदैव नारायण की सेवा में लगे रहते हैं, नारायण परायण, उन्हें निश्चय ही धन की देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। किंतु जो भौतिकवादी उन्हें निजी भोग के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, वे निराश होते हैं। उनकी ये नीति ठीक नहीं है। उदाहरणार्थ, सुप्रसिद्ध असुर रावण रामचंद्र को लक्ष्मी अर्थात सीता जी से विहीन करके विजयी बनाना चाहता था, किंतु परिणाम उल्टा निकला। भगवान रामचंद्र ने निस्संदेह सीता को बलपूर्वक ले लिया और रावण अपने समूचे भौतिक साम्राज्य सहित विनष्ट हो गया। धन की देवी सबके लिए, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अमीष्ट है। किंतु मनुष्य को ये समझना चाहिए कि धन की देवी केवल भगवान की ही संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति धन की देवी का तब तक कृपा पात्र नहीं बन पाता जब तक वो उनकी तथा परम भोक्ता भगवान दोनों की स्तुति नहीं करता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत ये प्रणाम, धन्यवाद। ये बात है। ये बात बिल्कुल प्रभुपाद ने बहुत अच्छी लिखी है। मैं देखता हूँ नॉर्थ में दिवाली दीपावली बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं लोग। अब तो वो पर्व उन्होंने भ्रष्ट कर दिया है। ये ये पटाखे वटाखे चला करके बहुत ही अच्छा पर्व होता था पहले, क्योंकि पटाखे ये बम बम ये नहीं होते थे, दिए जलते थे। और माँ लक्ष्मी के लिए पाँव बना के बड़ा सुंदर अ, अ, वो उसको क्या कहते हैं, आलपन जो हाथ से, पहले हाथ से बनाते थे, फिर बाद में प्रिंटेड मिलने लग गए। उनके पाँव रखने के लिए जगह, तो लक्ष्मी आए घर में ऐसा बनाते थे। और लक्ष्मी की पूजा होती थी। अभी भी होती है, लेकिन गलती क्या होती थी, लक्ष्मी की पूजा नारायण साथ में नहीं है। लक्ष्मी की पूजा बिना नारायण के कभी नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी नारायण से अलग नहीं रहती। आती हैं, अगर आप उनका आह्वान करेंगे आएंगी, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके उनकी प्रवृत्ति चंचल है, अकेले में वो नहीं रुकती हैं। आएंगी, चली जाएंगे। आपको धन मिला, लुट जाएगा। अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो जो आपके पास धन है वो बचा रहेगा, ऐसा माना जाता है। प्रभुपाद यही बात कहने जा रहे हैं। तो मैंने देखा है ये अभी भी जो पूजा होती है, जो होती है अ, अब, लेकिन क्योंकि माँ बाप बच्चों को आसुरी प्रवृत्ति देते हैं, अब सब माँ बाप, कोई बिरला ही होगा, क्योंकि बच्चे में ये प्रवृत्ति होती है कि वो नई चीज देखे। बच्चा बम पटाखे से आकर्षित हो सकता है। माँ बाप को इतनी समझ होनी चाहिए कि बच्चों को उससे दूर रखे। मैंने देखा है बच्चों के आंखें फूटती हुई, बच्चों के हाथ जलते हुए, क्योंकि उसके बाद दिवाली के दूसरे दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भीड़ लगी रहती थी। मैंने एक बार देखा, बड़ा हृदय विदारक दृश्य। मैं किसी काम से गया और बच्चे की आंख चली गई और डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, ये नहीं ठीक हो सकती, ये आंख गई। लेकिन ये तुमने नहीं करना चाहिए था ऐसा। अब चिंता मत करो, क्योंकि दूसरी आंख है, उसका ध्यान रखो। ये ऐसे स्थिति भी आती है, लेकिन माँ बाप फिर भी बच्चों के लिए पटाखे खरीदते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। मैंने
वहां तक तो आप छोड़िए, खुद मेडिकल कैंपस में डॉक्टरों को अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए देखा है। जब डॉक्टर को ये समझ नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को ये समझ, पढ़े लिखे तो सभी हैं, माया अप्रत ज्ञान, किसी को ज्ञान नहीं है। ये दीपावली दीप का त्योहार है, पटाखों का नहीं। तो ये पता नहीं, अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि सरकार इस पर बैन क्यों नहीं लगाती। क्यों सरकार बैन कैसे लगाएगी? जब वो जीतते हैं वो फिर पटाखे जब उड़वाते हैं। ये है बहुत, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को किसी तरह मनाइए, दिवाली पर पटाखे मत जलवाइए। दीप जलवाए, बहुत अच्छे अच्छे ढंग से दीप, बहुत अच्छा खाना बनवाइए, खिलाइए। दीपावली का त्योहार इसलिए होता, पटाखे जला के प्रदूषण पूरा फैला के कि कितने लोगों की डेथ होती है, जिनको अस्थमा है, एक्सट्रीम अस्थमा, इतने पॉल्यूशन में उनकी तबीयत और बिगड़ती है, और अगर उम्र ज्यादा है तो वो मर भी जाते हैं। ये सिर्फ हम लोगों की नादानी से, क्योंकि बच्चों से हम पटाखे जलाओ फोड़ो, खुद भी फोड़ते हैं, उनसे भी पटाखे। दीपावली इसका त्योहार नहीं है कि ये दीपावली का नाम आया क्योंकि माँ लक्ष्मी की बात हो रही है। तस्या आसनम आनिन्ये महेंद्रो महद अद्भुतम मूर्तिमत्यः सरित श्रेष्ठा हेम कुंभ जलम शुचि। मेरे साथ, तस्या आसनम आनिन्ये तस्या आसनमानिन्ये महेंद्रो, महेंद्र बोलना मैं महाइंद्रो, महेंद्रो महद अद्भुतम महेंद्रो महेंद्रो महद महद अद्भुतम मूर्तिमत्यः सरित श्रेष्ठा मूर्तिमत्यः सरितश्रेष्ठा हेम कुंभ जलम शुचि। हेमकुंभे जलम शुचि। शब्दार्थ है तस्या, उसके लिए, आसनम आसन, आनिन्ये ले आया, महाइंद्र है, स्वर्ग का राजा इंद्र, महत यशस्वी, अद्भुतम विचित्र, मूर्तिमत्य, रूपों को स्वीकार करते हुए, सरित श्रेष्ठा, विविध पवित्र नदियों में श्रेष्ठ, हेम सुनहरे, कुंभ जल पात्रों द्वारा, जलम जल, शुचि शुद्ध। मेरे साथ पढ़े, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग का राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए, लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आया, उपयुक्त आसन ले आया। पवित्र जल वाली सारी नदियां, पवित्र जल वाली सारी नदियां तथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी, यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी, और उनमें से हर एक माता के लिए, और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल ले आई। शुद्ध जल ले आई। हाँ, ये का मतलब गंगा पर्सोनिफाइड, गंगा नदी नहीं, पर्सोनिफाइड गंगा नदी के में से एक शुद्ध पात्र में माँ लक्ष्मी के लिए जल ले आए। उसी तरह यमुना पर्सोनिफाइड, यमुना रूप में जल ले आई। इसी तरह और महान नदियां हैं, शुद्ध नदियां जल लेके आई। अभिषेचनिका भूमि ही आहारत सकल औषधि, गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधव। मेरे साथ, अभिषेचनिका भूमि ही अभिषेचनिका भूमि आहारत सकल औषधि, आहरत सकल औषधि, गावः पंच पवित्राणि गावः पंच पवित्राणि बसंतो मधुमाधव।
बसंतो मधुमाधवो। हाँ, मैं अभिषेक पढ़ा, अभिषेक था। धन्यवाद। शब्दार्थ है अभिषेचनिका, अर्च विग्रह की स्थापना के लिए आवश्यक साध सामग्री भूमि ने, अच्छा, भूमि पर्सोनिफाइड, वो भी आहरत एकत्र की, सकल सभी तरह की औषधि औषधियां तथा जड़ी बूटियां, गावह गायें, पंच गाय के प्राप्त होने वाले 5 प्रकार के पदार्थ यथा दूध, मट्ठा, घी, गोबर तथा गोमूत्र, इसको पंचगव्य कहते हैं। पवित्राणि, अकलुषित, बसंत, साक्षात बसंत ऋतु, मधुमाधव, बसंत ऋतु अथवा चैत्र और वैशाख मास में उत्पन्न होने वाले फल तथा फूल। तो ये बसंत ऋतु पर्सोनिफाइड लेके आ गए। मेरे साथ पढ़िए। भूमि ने साकार होकर अच्छ विग्रह की स्थापना के लिए विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की, जड़ी बूटियां एकत्र की, गायों ने 5 प्रकार के उत्पादन दिए, गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए। हाँ, गाय के सब उत्पादन बहुत ही शुद्ध माने जाते हैं। दूध, मट्ठा, घी, गोमूत्र तथा गोबर। हाँ, ये 5 चीजें पंचगव्य बनाते हैं, लेकिन हम लोग मट्ठे की जगह दही डालते हैं, तो एक ही बात है, मट्ठा दही से ही बनता है। और साक्षात बसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख यानी अप्रैल तथा मई, चैत्र वैशाख अप्रैल तथा मई मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया, हर वस्तु को एकत्र किया। मैं सोच रहा था बसंत ऋतु चैत्र वैशाख है, या चैत्र वैशाख तो ठीक है, अप्रैल मई होगा या मार्च अप्रैल होगा, पता नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सावित्री तिवारी माता जी। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वैदिक निर्देशों के अनुसार संपन्न होने वाले समस्त अनुष्ठानों में पंचगव्य अर्थात गाय से प्राप्त 5 पदार्थों दूध, मट्ठा, घी, गोबर तथा गोमूत्र की आवश्यकता होती है। गोमूत्र तथा गोबर कल्मशहीन होते हैं और चूंकि ये दोनों भी महत्वपूर्ण हैं, अतएव मानव सभ्यता के लिए इस पशु की उपयोगिता का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गोरक्ष अर्थात गाय संरक्षण के पक्षधर हैं। जो सभ्य लोग वर्णाश्रम पद्धति का अनुसरण करते हैं, विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में। जी माता जी, एक मिनट, ऊपर चला गया माता जी। मंदा व्यापार में मंदा तथा सुमंद मत पहले ऊपर की लाइन पढ़िए माता जी, ऊपर की लाइन छोड़िए मत। जी प्रभु जी, एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट मैं बता देता हूँ। नीचे आया प्रभु जी। विशेष रूप से कृषि तथा व्यापार में लगा रहने वाला वैश्य वर्ग। जी प्रभु जी, लगा रहने वाला वैश्य वर्ग, उन्हें चाहिए कि गायों का संरक्षण प्रदान करे। दुर्भाग्यवश कलयुग में लोग मंदा तथा सुमंद मत होते हैं, अतएव वे हजारों गायों का वध करते हैं। अतएव वे आध्यात्मिक चेतना में भाग्य होते हैं और प्रकृति उन्हें नाना प्रकार से, विशेषतया कैंसर जैसे असाध्य रोगों से तथा विभिन्न राष्ट्रों में बारंबार होने वाले युद्धों से विचलित करती रहती है। जब तक मानव समाज
कसाई घरों में गायों का लगातार वध होने देगा, तब तक शांति तथा समृद्धि का प्रश्न नहीं उठ सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। ऐसे गाय जिसका हर चीज उपयोगी है। गाय का गोमूत्र उपयोगी है, गोबर उपयोगी है, दूध उपयोगी है, दही है, घी है, और ये सब चीज उपयोगी है। ऐसे ये प्रूफ भी हो चुका है आपको क्योंकि गोबर और गोमूत्र में एंटीबायोटिक होता है। वो घर को लीपते थे पहले, घर की पुताई गांव में पहले गोबर और मिट्टी से की जाती थी। जब कभी शुद्धि होनी है घर में, तो कोई बड़ा काम होना है, तो गोबर का इस्तेमाल होता था। तो ये ऐसे ऐसे पवित्र पशु को की जो हत्या करते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं तो शांति कैसे हो सकती है? शांति का प्रश्न ही नहीं उठता जब तक गोवध होता रहे। ऋषयः कल्पयाम चक्रुः अभिषेकम यथा विधिः जगुः भद्राणि गंधर्वा नट्यः च ननतुः जगुः। मेरे साथ, ऋषयः कल्पयाम चक्रुः ऋषया कल्पयामि चक्रुः अभिषेकम यथा विधि अभिषेकं यथा विधिः जगुः भद्राणि गंधर्वा जगुः भद्राणि गन्धर्वा नट्यः च ननतुः जगुः। नट्यश्च नृतुः जगुः। शब्दार्थ है, ऋषिगण ने कल्पयाम चक्रुः संपन्न किया अभिषेक समारोह, जिसे अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए किया जाता है, यथा विधि, जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों में निर्देश हुआ है। अर्चा विग्रह जो आप घर में रखते हैं, एक ऐसा है कि उनको प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। उनकी स्थापना करना, अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए एक अनुष्ठान किया जाता है। जगुहु उसी तरह से माँ लक्ष्मी के लिए किया जा रहा है। जगुहु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। भद्राणी सारा सौभाग्य, गंधर्वा तथा गंधर्व के निवासी वो गाएंगे। नाट्य आवश्यक व्यावसायिक नर्तकियां यानी अप्सराएं। च भी न नृत्य हो, उस अवसर पर सुंदर नृत्य किया, बहुत सुंदर। जगहु वेदों द्वारा बताए प्रमाणिक गीतों को गाया। मेरे साथ पढ़े, ऋषियों ने प्रमाणिक शास्त्रों में प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया। तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रमाणिक गीतों को गाया। मेघा मृदंग पणव मुरज आनक गोमुखान व्यनास व्यनादयन शंख वेणु वीणा वीणा विसर्ग आएगा, वीणा तुमल निःस्वनान। मेरे साथ, मेघा मृदंग पणव मुरज आनक गोमुखान व्यनादयन शंख वेणु
व्यनादयति शङ्खवीणो वीणाः तुमुलनिः स्वनान्। वीणास्तुमुलनिष्फलान्। शब्दार्थ है मेघा, साक्षात बादलों ने मृदंग, ढोल, पढ़ाओ, नगाड़े, मुरज एक अन्य प्रकार का ढोल, आनक एक अन्य प्रकार का ढोल, गोमुखान एक प्रकार की तुरही, व्यनादयन बजाया, झंकृतः किया, शंख शंख वेणु बांसुरी, वीणा वीणाएं, तुमुल कानों को फाड़ने वाली, निस्वनान ध्वनि। मेरे साथ साक्षात बादलों ने साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल, तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, तथा मृदंग, पड़ाव, पणव, मुरज मुरज तथा आनक बजाए। तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहियां भी बजाई तुरहियां भी बजाई और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। और बांसुरी तथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। हाँ, माँ लक्ष्मी की ऐसी स्तुति हो रही है। ततो अभिशिशिहि ततो अभिशिशिचुः, देवीम साथ में पढ़ना पड़ेगा। ततो अभिशिशिचुः देवीम श्रियं पद्मकरां सतीं, दिगिभा पूर्ण कलशै सूक्त वाक्य द्विज। मेरे साथ, ततो अभिशिशिचुः देवीं श्रियं पद्मकरां सतीं, दिगिभा पूर्ण कलशै सूक्त वाक्य द्विज। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात, अभिशिशिचुः शरीर पर पवित्र जल डाला, देवी लक्ष्मी देवी को श्रियम अत्यंत सुंदर, पद्म कराम हाथ में कमल का फूल ले, सतीम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी को न जानने वाली परम साध्वी सती को, दिगिभा बड़े बड़े हाथी दिग्गज, पूर्ण कलश है जल से पूर्ण पात्रों द्वारा, सूक्त वाक्य वैदिक मंत्रों से, द्विजह ब्राह्मणों से, ईरित है उच्चारित। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए। दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए। हाँ, सभी दिशाओं के दिग्गज साथ पढ़ना चाहिए था मैंने। गंगा जल से भरे कलश ले आए, और इसका मतलब गंगा जल का मतलब जितनी पवित्र नदियां हैं उनसे पानी लेकर के लेके आए, तो सभी दिशाओं के लोकपाल जो है, और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ वैदिक मंत्रों के साथ स्नान करवाया। स्नान कराते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण के रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी हैं।
ये परम शक्तिशाली है, क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते। किसी को नहीं जानते। तात्पर्य हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। इस श्लोक में लक्ष्मी जी को श्रियम कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे षट ऐश्वर्यों धन बल प्रभाव सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त हैं। ये सारे ऐश्वर्य लक्ष्मी जी से प्राप्त किए जाते हैं। लक्ष्मी को यहाँ पर देवी कहा गया है क्योंकि वे वैकुंठ लोक में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों को सारे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जिससे वे लोग वहां का प्राकृतिक जीवन बिताते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी प्रिया लक्ष्मी जी से प्रसन्न रहते हैं, जो हाथ में कमल धारण किए रहती हैं। इस श्लोक में माता लक्ष्मी को परम साध्वी सती कहा गया है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर ध्यान नहीं देती। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। समुद्रः पीत कौशेय वाससी समुपाहरत् वरुणः स्वजं वैजयन्तीं मधुना मत्त षट्पदाम्। मेरे साथ। समुद्रः पीत कौशेय समुद्रः पीतकौशेय वाससी समुपाहरत् वाशसी समुपाहरत् वरुणः स्वजं वैजयन्तीं वैजयन्ती मधुना मत्त षट्पदाम्। मधुना मधुना षट्पदाम्। समुद्र ने पीत कौशेय पीला रेशम वाससी पोशाक के रूप में के ऊपर तथा नीचे के भाग समुपाहरत भेंट किया। वरुण जल के अधिष्ठाता देव ने वरुण ने स्वजम माला वैजयंती अत्यंत अलग तथा बड़ी मधुना शहद से मत वाले षटपदाम 6 पैरों वाले भौरों को चारों तरफ घूम रहे थे उस माला के। मेरे साथ पढ़े। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए। उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए। जल के प्रधान देवता वरुण ने जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की, फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पीकर जिनके चारों ओर मधु पीकर मस्त है भौरे मंडरा रहे थे। मस्त में भौरे मंडरा रहे थे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। अभिषेक उत्सव में अर्चा विग्रह को दूध शहद दही घी गोबर तथा गोमूत्र आदि से नहलाते समय पीले वस्त्र अर्पित किए जाने का रिवाज है। इस तरह लक्ष्मी जी का अभिषेक नियम पूर्वक वैदिक सिद्धांतों के अनुसार संपन्न हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागा च कुंडले। मेरे साथ। भूषणानि विचित्राणि भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम हारं सरस्वती पद्मम् अजो नागा च कुंडले। अजो नागाश्च कुंडले। शब्दार्थ है भूषणानि तरह तरह के गहने
विचित्राणि सुंदर ढंग से सजाए हुए विश्वकर्मा प्रजापति ही ब्रह्मा के पुत्र प्रजापतियों में से एक, जिसका नाम विश्वकर्मा था, बहुत बड़ा आर्किटेक्ट। आरंभार सरस्वती विद्या की देवी ने पद्मम कमल का फूल, अजह ब्रह्मा ने नागा च तथा नागलोक के वासियों ने कुंडले, कान के 2 कुंडल। मेरे साथ पढ़िए। प्रजापति विश्वकर्मा ने प्रजापति प्रजापति विश्वकर्मा विश्वकर्मा ने ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। तरह 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 के के अलंकृत अलंकृत आभूषण दिए। आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने विद्या विद्या की की देवी देवी सरस्वती ने सरस्वती ने गले का हार, गले का गले का हार, हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी कमल ने का कमल का फूल फूल तथा नागलोक के वासियों ने तथा तथा नागलोक के वासियों वासियों ने ने कान के कुंडल प्रदान किए। कान के कुंडल प्रदान किए। तो जितने भी समुद्र मंथन में निकले, अभी तक सबसे ज्यादा स्वागत माँ लक्ष्मी का हो रहा है। ततः कृत स्वस्थय स्वस्थयना, स्वस्थयना क्योंकि नो है, उसको हम ऊ में बदलना चाहते हैं। ततः कृत स्वस्थयना उत्पल सृजम, अब पूरा पढ़ता हूँ। ततः कृत स्वस्थनया उत्पल सृजम नदद्वीप द्विवर द्विवरे फाम परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रम सुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम्। मेरे साथ पढ़िए। ततः कृत स्वस्तयना उत्पलसजम ततः कृत्स्वजन फलवृक्षजम् ततः कृत स्व ततः कृत स्वस्तयना, इतना पढ़िए। ततः कृतशस्त्रया कृत्स्नया उत्पलसजम, उत्पलसृजन् अब पूरा। ततः कृत स्वस्तयना उत्पलसजम ततः ततः कृतशस्त्रया उत्पलवृक्षजम् स्वजनोत्पन्न ननद द्वीपे द्वीव द्विरेफा ननद द्विरेफाम परिगृह्य पाणिना नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना ननद द्विरेफाम, ननद्विरेफां हाँ, क्योंकि ननद आया, 1 2 आधा ई की मात्रा छूट गई, उसके उससे वो अगर जुड़ गया तो द्वि हो जाएगा, द्विरेफाम। ननद द्विरेफाम परिगृह्य पाणिना ननद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचाल वक्त्रम सुकपोल कुंडलम चचार चचालवक्त्रं सुकपोलकुण्डलम् वक्त्रवीक्षुकपोलकुण्डलम् सव्रीडहासं ददति सुशोभनम्। शबीडहासं ददति शबीडहासं ददति सुशोभनम्। सुशोभनम्। शब्दार्थ है ततः तत्पश्चात कृत स्वस्थयना, शुभ अनुष्ठानों द्वारा नियमित रूप से पूजी जाकर उत्पल सजम, कमलों की माला, नदद गुंजार करते, द्विरेफाम भौरों से घिरी, परिगृह्य पकड़कर, पाणिना हाथ से, चचार आगे बढ़ी। अब लक्ष्मी उठी, आगे बढ़ी। वक्त्रम, अब किसको सुनना है उन्होंने? वक्त्रम चेहरा, सुकपोल कुंडलम कान के कुंडलों से अलंकृत गाल, सब्रीड हासम लज्जा से मुस्काती हुई, लज्जा से मुस्काती। लज्जा औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार है, और उसमें मुस्कान आ गई तो वो और भी सुंदर लगती है। हृदय विस्तीर्ण करती, सुशोभनम अपनी प्राकृतिक सुंदरता को,
मेरे साथ पढ़ें। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित तत्पश्चात तत्पश्चात शुभ शुभ अनुष्ठान द्वारा अनुष्ठान पूजित द्वारा पूजित माता लक्ष्मी माता माता लक्ष्मी लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर कमल पुष्प की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर जिसके चारों चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। भौरे मंडरा रहे थे। हाँ, क्योंकि उनके गले में जो माला थी उसमें मधु था, तो भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काते हुए, लज्जा से मुस्कुराती हुई, कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे वे अत्यंत अत्यंत सुंदर लग सुंदर रही लग थी। रही थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अनीता श्रीवास्तव माता जी। अनीता माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ माता जी, हाँ, हरे कृष्णा माता जी। लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर लक्ष्मी अरे प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, किंतु वे नारायण के वक्ष स्थल पर निरंतर वास करती हैं। वे इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी तक को तथा अन्य जीवों को वरदान देती हैं, फिर भी वे समस्त भौतिक गुणों से परे रहती हैं। यद्यपि वे क्षीर सागर से उत्पन्न हुई ही प्रतीत होती थी, किंतु वे तुरंत ही नारायण के वक्ष स्थल पर अपने नित्य स्थान को लौट आई। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। भूल चूक क्षमा और करिए। ये उनका स्थान ऑलरेडी भगवान के वक्ष स्थल पर है, तो लौट आए। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये वक्ष स्थल भगवान के, भगवान जो विष्णु तत्व है, अब भगवान विष्णु के वक्ष स्थल और और भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का विस्तार है, ये अच्छी तरह से समझ आना चाहिए हम। बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, न माने तो, क्योंकि वैदिक साहित्य में यही बताया गया कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, न उनसे कोई बड़ा है न उनके कोई बराबर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सब कारण कारण। तो भगवान कृष्ण का वक्षस्थल में लक्ष्मी है। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण है कहाँ? गोलोक वृंदावन में? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी है वहां, राधा। राधा सबसे बड़ी लक्ष्मी है। राधा के विस्तार हैं ये लक्ष्मी जी। जो रमा की बात हो रही, ये राधा का विस्तार है। राधा सबसे बड़ी लक्ष्मी है जो भगवान कृष्ण के साथ रहती हैं गोलोक वृंदावन में। वहां लक्ष्मी नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण जब वैकुंठ में आते हैं, उनके चार हाथ हो जाते हैं, वो नारायण। भगवान का विस्तार नारायण, उन्हीं का विस्तार है। अब आप कहेंगे और विष्णु तत्व हैं, बिल्कुल सबके वक्ष स्थल पर ये चिन्ह होगा, क्योंकि उनका विस्तार है। जहां भी जाएंगे, जैसे बात हो रही है अभी, अ, भगवान अ, विष्णु यानी नारायण वैकुंठ से बाहर आए सृष्टि करने के लिए, कारण सागर में कारोदक्षई विष्णु, वहां भी उनके वक्ष स्थल में होगा। गर्भोदक्षई विष्णु, उनका विस्तार वहां भी होगा। उनका विस्तार क्षीरोदक्षई विष्णु, वहां भी होगा। वक्ष स्थल में लक्ष्मी, और लक्ष्मी जो उनके तो साथ ही रहती। गर्भ कारणोदक्षई विष्णु, गर्भोदक्षई विष्णु, क्षीरोदक्षई विष्णु, उनके साथ तो लक्ष्मी जी वैसे भी रहती हैं, लेकिन उनके वक्ष स्थल में ये चिन्ह होगा। ये अपने को आश्वस्त कर लीजिए। स्तनद्वयं च अति कृशोदरे समम निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम तद ततः ततो नुपुर्वल्गु सिंजित विसर्पति। ये नीचे का भी के ऊपर और ऊपर चला गया, विसर्ग लगा दिया।
विसर्पति हेमलते वसा बभौ। मेरे साथ स्तन द्वयम च अति कृश उदरी समम। स्तनद्वयं च अतिकृशोदरी समम्। कृशोदरी समम पर ठीक है। निरंतरम चंदन कुंकुमोक्षितम। निरन्तरं चन्दनकुङ्कुमोक्षितम्। निरंतरम चंदन कुंकुम करेंगे तो उक्षितम आ जाएगा, उक्षितम। ततः ततो नुपुर्बलगुसिंजितैः। ततः ततो नुपुरिबलगचिञ्चितः। विसर्पति हेमलते वसा बभौ। विसर्पति हेमलता बभौ। हाँ, हेमलते न हेमलता एव इव बभौ। स्तन द्वयम, उनके दो स्तन, च भी अति कृश उदरी, शरीर का मध्य भाग अत्यंत पतला है, जिसका समम समान रूप से, निरंतरम लगातार, चंदन कुंकुम चंदन तथा लाल रंग के कुंकुम चूर्ण से उक्षितम लेप किया। ततः ततः यत्र तत्र नुपुर पायल का बल्गु अत्यंत सुंदर, सिंजित है मंद झंकार करती, विसर्पति चलती हुई, हेमलता सुनहरी लता, इव सदृश सा वह देवी बभौ प्रकट हुई। मेरे साथ पढ़े। उनके संतुलित तथा उनके संतुलित तथा सुस्थित सुस्थित दोनों स्तन दोनों स्तन चंदन तथा कुंकुम चूर्ण से लेपित थे, चंदन तथा कुंकुम से लेपित थे। और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। और उनकी कमर अत्यंत पतली थी। जब वे इधर उधर चलती तो जब वे इधर उधर चलती तो उनके पायल मंद झनकार करते थे, उनके पायल मंद झंकार करते थे। और वे कोई सोने की लता के समान चलती थी। और वे कोई सोने की लता के समान लगती थी। लगती थी, चलती थी, लगती थी, सोने की लता के समान लगती थी। सोने की किसी लता के समान बस यहीं तक करेंगे आज। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी।